हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट और यूज़ रिड्यूसर का हुक यूज़ करके दो सिबलिंग कंपोनेंट्स में डेटा फ्लो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होंगी, और वो स्टेप्स क्या होगी वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो वो स्टेप्स होगी कि सबसे पहले हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे जिनके अंदर हमें डेटा फ्लो करवाना है। पहले कंपोनेंट में हम हमारी वैल्यू रखेंगे और दूसरे कंपोनेंट में हम हमारा एक्शन रखेंगे, और उस एक्शन के क्लिक पर हम वैल्यू अपडेट करवाएंगे हमारे पहले वाले कंपोनेंट पर। तो इसलिए हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। उसके बाद हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से हम वो डेटा फ्लो कर पाएंगे। जिसके बाद हम एक एक कंपोनेंट में उस कॉन्टेक्स्ट को व्रैप करेंगे ताकि ऑल ओवर द एप्लीकेशन हमारा डेटा अवेलेबल रहे। उसके बाद हम उस कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को कंज्यूम करेंगे हमारे दोनों कंपोनेंट्स में, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि एक्शन ट्रिगर करने पर क्या हमारा डेटा फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से हमारी कुछ स्टेप्स रहेगी। तो हम चलते हैं सबसे पहले हमारी स्टेप नंबर 1 पे, और सबसे पहले दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो आते हैं हमारी app.js में। app.js में जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे पास एक होम कंपोनेंट है। अब हम चाहते हैं कि हम हमारे होम कंपोनेंट के अंदर दो कंपोनेंट्स बना लें। तो इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर होम, इसके अंदर क्रिएट करता हूँ एक फोल्डर, और इसका नाम मैं दे देता हूँ कंपोनेंट 1। और इसी के अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ मैं कंपोनेंट 2। ओके, अब हम हमारे होम कंपोनेंट में जाते हैं और मैं कंपोनेंट 1 के अंदर एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा index.js, और उस फाइल में मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लूँगा। ओके, ये कुछ इस तरीके से मैं मेरा फंक्शनल कंपोनेंट बना लूँगा। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ मेरा कंपोनेंट 1। ठीक है, और यहाँ पर मैं h1 के साथ हेडिंग दे देता हूँ, और ये बताता हूँ कि ये मेरा कंपोनेंट 1 है। ओके, और थोड़ी सी स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पर एक कंटेनर यूज़ कर लेता हूँ ताकि वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, और एक div यूज़ कर लेता हूँ जिसमें मैं बॉर्डर दे देता हूँ div। इसमें हम बॉर्डर दे सकते हैं विद द क्लास बॉर्डर, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ करा हुआ है बूटस्ट्रैप, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, तो मैं डायरेक्ट बॉर्डर दे सकता हूँ। और इसको थोड़ी सी पेडिंग भी दे देते हैं हम। पेडिंग देने के लिए रहेगा P4। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक जो काउंटर रहेगा उसकी भी वैल्यू हम दे देते हैं। इनिशियली हम काउंटर को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेम डेफिनेशन हम हमारे कंपोनेंट 2 में भी दे देते हैं। इसकी भी एक index.js फाइल बना लेते हैं। index.js फाइल बनाई मैंने, उसके अंदर मैंने कंपोनेंट की डेफिनेशन चेंज कर दी, कंपोनेंट 2। ओके, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बटन। ठीक है, जो कि हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लेते हैं। टाइप इज इक्वल टू बटन, एंड ठीक है, इसमें हम इंक्रीमेंट यूज़ कर लेते हैं। ये इंक्रीमेंट करने के काम आएगा ये बटन। और एक और बटन हम बना लेते हैं जो कि हमें डिक्रीमेंट के काम आएगा, डिक्रीमेंट के काम आएगा। ठीक है, इन पर अभी हम कुछ भी एक्शंस नहीं यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम ऑन क्लिक पर एक्शंस ट्रिगर करेंगे यहाँ से। पर अब हम देख लेते हैं हमारा यूआई कुछ किस तरीके का दिख रहा है। तो हम चलते हैं हमारे यूआई पर। ओके, तो अभी हमने इन कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं करा हमारे
होम कंपोनेंट में, आप हमारे होम कंपोनेंट में आएंगे और देखते हैं होम कंपोनेंट में। ठीक है, होम कंपोनेंट के अंदर हम इन दोनों कंपोनेंट्स को कॉल कर लेते हैं। तो कॉल करने के लिए आपको लिखना होगा कंपोनेंट 1। ये देखिए यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट का ऑप्शन दे रहा है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कुछ भी प्रॉप्स पास नहीं करे। सेम आपको करना है कंपोनेंट 2 के लिए, और ये हमने दोनों कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर दिए हैं। अनयूज्ड इंपोर्ट्स हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे यूआई पर देखते हैं किस तरीके का दिख रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कंपोनेंट 1 आ चुका है, कंपोनेंट 2 आ चुका है, बॉर्डर आ चुकी है। इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग हम दे देते हैं ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे। तो दोनों के बीच में स्पेसिंग देने के लिए आप किसी भी बटन को, अगर आप पहले वाले बटन को मार्जिन देना चाहते हो तो मार्जिन राइट दे दीजिए, या मार्जिन राइट 2 दे दीजिए, या फिर मार्जिन फ्रॉम लास्ट दिस विल बी 2। अब देखते हैं क्या ये अप्लाई हो रही है। मार्जिन लेफ्ट इज मार्जिन, ठीक है, ये अप्लाई हो गई। मैंने मार्जिन दे दी है उसको 2 से। नाउ हमारी पहली स्टेप है वो कंप्लीट हो चुकी है, हमने 2 कंपोनेंट्स बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। तो कॉन्टेक्स्ट आपको कहाँ बनाना है, कॉन्टेक्स्ट आपको एसआरसी लेवल पर बनाना होगा। ठीक है, आपकी एसआरसी लेवल में आप एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। एक फोल्डर बना लीजिए आप आपकी एसआरसी में यहाँ पर, जिसका नाम होगा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, और इसके अंदर आपको एक फाइल बना लेनी है कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर डॉट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर .js नाम से एक फाइल बना लेनी है। अब यहाँ पर आपको अगर कॉन्टेक्स्ट बनाना है तो आपको कुछ हुक्स का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रिएक्ट की लेगेसी एप्लीकेशन में, वहाँ पे जाके आपको हुक्स सर्च करना है। ये हुक्स का पेज खुलेगा आपके पास। यहाँ से आपको जाना है यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक पर। यूज़ कॉन्टेक्स्ट पर जाते हैं और यहाँ पे आपको कंज्यूम करने के लिए ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ हुक यूज़ करना है, बट अभी हमें कम क्रिएट करना है, इसलिए हम जाते हैं और ये वाला यूज़ कर लेते हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। इसको हम हमारे फाइल में यूज़ कर लेते हैं, और इसी के साथ हम यहाँ पर एक कंपोनेंट भी बना लेते हैं इसी फाइल में। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हम कंपोनेंट बनाएंगे, और इस कंपोनेंट का नाम आपको देना है कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, तो आप इसका नाम देंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का सी आपको बड़ा रखना है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, अब इसी के साथ आपको यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है ये हटा के अपनी वैल्यूज़ हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हमारा यूज़ रिड्यूसर हुक। तो यूज़ रिड्यूसर हुक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाना है और यूज़ रिड्यूसर हुक पे जाना है, और आप देख पा रहे हो यहाँ से हम हमारा यूज़ रिड्यूसर का एक सैम्पल टेम्पलेट यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ से उसकी इनिशियल स्टेट और यूज़ रिड्यूसर हुक यूज़ करना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं बाद में, पर हमारी एप्लीकेशन में अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक काउंटर एप्लीकेशन को देख रहे हैं जिसमें एक इंक्रीमेंट का ऑपरेशन होगा और एक होगा डिक्रीमेंट का ऑपरेशन। इसलिए हम ये वाला कॉन्टेक्स्ट यूज़ रिड्यूसर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपने एक रिड्यूसर फंक्शन बनाया है और उसकी इनिशियल स्टेट ली है। अब आपको क्या करना है,
ये यूज रिड्यूसर हुक आपके कॉन्टेक्स्ट फाइल में यूज करना है ताकि ऑल ओवर दी ऐप आपको ये अवेलेबल हो। ठीक है, यहाँ पर आपको यूज रिड्यूसर इंपोर्ट करना होगा और ये देखिए यूज रिड्यूसर इंपोर्ट हो चुका है। और इसी के साथ आपको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट भी यूज इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप रिएक्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और आखिर में जाके इसको इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, आपने यूज़ कर लिया है यूज़ रिड्यूसर एंड क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। आपने अब हमें वैल्यू फॉरवर्ड करनी है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज़ जो थीम्स डॉट डार्क दी थी ये हमने इनिशियल वैल्यूज़ हटा दिए। यहाँ पे हम हमारी स्टेट और हमारी डिस्पैच वैल्यूज़ को यहाँ से डिस्पैच करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको स्टेट फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, ये स्टेट हम यूज़ करेंगे और दूसरा आपको आपका डिस्पैच फंक्शन यहाँ से भेजना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अब हमारा एक कॉन्टेक्स्ट बना है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने एक रिड्यूसर फंक्शन लिया है और उसको हमने पास किया है और एक इनिशियल वैल्यू ली है जो हमने पास करी है। और अब हमारा कॉन्टेक्स्ट बन चुका है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा कॉन्टेक्स्ट सही बना है। तो सबसे पहले हम हमारी इनिशियल स्टेट देख लेते हैं। ठीक है, हमारी इनिशियल स्टेट, फिर हमारा रिड्यूसर फंक्शन है, फिर हमारा थीम कॉन्टेक्स्ट है। ओके, इसको भी एक बार आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि माइड भी आपको यूज़ करना पड़ेगा इसको। एक्सपोर्ट, ठीक है। हाँ, और इसके बाद में आपको यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट करके एरो फंक्शन में लिख लीजिए और इसके बाद आप चाहते हैं कि आपका डेटा जो इसके अंदर हो वो दिखे, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन। और आपका जो ये टूल बार जो आपने यहाँ पर भेजा है, यहाँ पर भी आप आपके चिल्ड्रन को कॉल करिए। हमने वैल्यूज़ चेंज नहीं करी थी जो कि हमारे यूज़र फंक्शन ने बाय डिफ़ॉल्ट दी थी, वो वैल्यूज़ हमने चेंज करके यहाँ पर आपको लिखना है चिल्ड्रन। और इस तरीके से आपका कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। तो आपने स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, व्रैप दी ऐप कंपोनेंट। यहाँ पर आप ऐप कंपोनेंट को भी व्रैप कर सकते हैं चाहो तो, या फिर आप होम कंपोनेंट को भी व्रैप कर सकते हैं। तो वो व्रैप करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जाना है और जो आपके कॉन्टेक्स्ट का नाम था वो लिखना है कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। कुछ इस तरीके से आपके होम कंपोनेंट को आपको व्रैप करना बस उसके अंदर। ठीक है, ये आपने आपके होम कंपोनेंट को व्रैप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे चाइल्ड में जाएंगे और जो एक्शंस थे उनको हम यूटिलाइज करेंगे। तो हमारा कंपोनेंट 1 में जाते हैं हम, ये आए हम हमारे कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स 1 में हमें स्टेट यूज़ करनी है। यहाँ पर हमने अभी हार्ड कोडेड डेटा दिया था, उसकी जगह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारी स्टेट जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन करी हुई है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने हमारी इनिशियल स्टेट एज अ काउंट नाम से डिफाइन कर रखी है, तो उसको हमें यूज़ करना है कंपोनेंट 1 में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करना है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करने के लिए आपको वापस से वही आपके हुक्स पे जाना है और यहाँ से आपको यूज़ कॉन्टेक्स्ट उठाना है। आपने ये उठाया, इसको यहाँ पर लिखा और यहाँ पर आपके कॉन्टेक्स्ट का नाम डालना है। जैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट का क्या नाम था, हमारे कॉन्टेक्स्ट का नाम था थीम
हमारे कॉन्टेक्स्ट का नाम था थीम कॉन्टेक्स्ट। ये देख रहे हैं आप, ये उठाकर आपको वहाँ पर यूज़ करना है। आपने थीम कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करा और उस थीम कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर इस तरीके से हम ले लेते हैं कि ये है हमारी कॉन्टेक्स्ट की वैल्यूज़, कॉन्टेक्स्ट वैल्यू। आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। अब आपको उसमें से क्या उठाना है, आपको डिस्ट्रक्चर करना है आपकी स्टेट को। इसके अंदर आपकी स्टेट आ रही होगी और वो आप देख सकते हैं किस तरीके से। आप ये यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टेट भी आ रही है, डिस्पेच भी आ रही है। आप दोनों यहाँ पर इस तरीके से उसको कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ से हमने स्टेट यूज़ करी है और स्टेट को हम यहाँ पर सिंपली दिखा देते हैं, स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, और हम सेव करते हैं। हमारा यूज़ कॉन्टेक्स्ट हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम हमारे यूआई पर चलकर देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। ओके, तो थीम कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, और कौन से कंपोनेंट में है ये, कंपोनेंट 1 में। तो आप यहाँ पर देखेंगे थीम कॉन्टेक्स्ट को आपने एक्सपोर्ट करा था, यहाँ पे आपने उसको भी डिफाइन कर लिया। ठीक है, ये वैल्यूज आ रही है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, अब हम हमारे कंपोनेंट सेकेंड में जाते हैं और वहाँ पर हमारे डिस्पैच फंक्शंस को कंज्यूम करते हैं। कंपोनेंट 2 में जाते हैं, हम गए यहाँ पर और इसमें भी हम हमारी वैल्यूज स्ट्रक्चर कर लेते हैं कंपोनेंट 1 जैसे, और स्टेट की जगह यहाँ पर हम डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच मेथड जो हमने वहाँ से पास करी थी उसको हम यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे कंपोनेंट 2 में। ठीक है, अब आपको इस डिस्पैच मेथड को कॉल करना है आपके ऑन क्लिक फंक्शन पर। ठीक है, ऑन क्लिक हमने यूज़ किया और ऑन क्लिक के साथ आपने एक एरो फंक्शन बनाया और यहाँ पर आपने यूज़ करना है डिस्पैच। ये डिस्पैच आपने यूज़ करा और इस डिस्पैच फंक्शन के अंदर आपको एज ऑब्जेक्ट में, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपने यूज़ रिड्यूसर यूज़ किया, तो आपको एक केस देना होगा या कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो। तो इंक्रीमेंट के केस में हम इंक्रीमेंट परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसका टाइप भेजना है। टाइप कॉलन आपकी वैल्यू, आपने इंक्रीमेंट भेजना है तो आप इंक्रीमेंट भेज दीजिए यहाँ से, और सेम आपको करना है डिक्रीमेंट के लिए भी। यहाँ पर आप डिक्रीमेंट भेज दीजिए और डिक्रीमेंट में आपकी वैल्यू रहेगी जो आपने आपके कॉन्टेक्स्ट में दूसरा केस दिया हुआ है डिक्रीमेंट, और यहाँ पर आप यूज़ कर लीजिए। अब हम देखते हैं हमारे इसमें। ओके, यहाँ पर आपने यूज़ कॉन्टेक्स्ट थीम प्रोवाइडर इंपोर्ट नहीं कर रहे, इनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमने इंपोर्ट करे। अब हम देखते हैं हमारे यूआई पर। अब जैसे ही मैं इंक्रीमेंट पर क्लिक करूँगा तो ये इंक्रीज़ हो जानी चाहिए वैल्यू। ये देखिए, जैसे ही मैंने इंक्रीज़ पर क्लिक करा वो इंक्रीज़ हो रही है और जैसे ही मैंने डिक्रीज़ करा वो डिक्रीज़ हो रही है। तो अब आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से आप इजीली विद द हेल्प ऑफ यूज़ रिड्यूसर और यूज़ कॉन्टेक्स्ट आपने सिबलिंग कंपोनेंट्स में डेटा शेयर करा है। यहाँ पर कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों में प्रॉप्स नहीं जा रहे हैं, फिर भी विद द हेल्प ऑफ आपने कॉन्टेक्स्ट दोनों में डेटा शेयर किया है। और आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फंक्शन पूरा आप मैनेज कर रहे हो आपके यूज़ रिड्यूसर फंक्शन से। सो अगर आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट और यूज़ रिड्यूसर एक साथ यूज़ करते हैं तो ये कुछ रिडक्स का अल्टरनेटिव बन सकता है। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर use reducer, use context and pass the data from sibling or maybe in any child tree with the help of context. Thank you all. I hope you understood the concept. Let me know in the comments if you need any clarification. Thank you all.